दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल जो है हमारा 77th इंडिपेंडेंट डे है और हमारे देश को इंडिपेंडेंट हुए 76 साल हो गए और हम कल अपना 75वां गणतंत्र दिवस बहुत ही ज़ोर शोर से मनाएंगे। तो मैं उसी उपलक्ष्य में आप सभी से रूबरू हुआ हूँ। कुछ चंद ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता था कि मुझे आपके साथ आज साझा करनी चाहिए या मुझे बात करनी चाहिए इसी विषय पर। तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले एक छोटी सी कविता है, मैं उसके माध्यम से शुरू करना चाहता हूँ कि सही समय है यही समय है, भारत का अनमोल समय है। सही समय है यही समय है, भारत का अनमोल समय है। उठो तिरंगा फहरा दो, उठो तिरंगा फहरा दो, भारत का परचम लहरा दो, भारत का परचम लहरा दो। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस जो है वो हर वर्ष आता है और हर वर्ष चला जाता है, परंतु स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ एक दिवस के तौर पर हम मनाते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। मैं आज इस 77th इंडिपेंडेंट डे के मौके पर आप सभी से कुछ चीज़ें ये सवाल के तौर पर या एक हमारे शपथ के तौर पर पूछना चाहता हूँ कि क्या 15 अगस्त जो हम मनाते हैं ये वो दिन नहीं है जिस दिन हम अपने क्रांतिकारियों को याद करते हैं, उन लाखों लाखों वीर सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ जान पे लगा दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपनी पूरा जीवन कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित कर दिया, जिसके कारण आज हम सभी स्वतंत्र भारत में सुख और चैन से जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डे जो हम मनाते हैं वो एक ऐसा एक मुद्दा है जिसे हम ये कह सकते हैं कि देश प्रेम जो है हमारे अंदर कम ना होने पाए। हम इसीलिए इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और हम आज इसको हम मनाते हैं। कहीं ना कहीं जो एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि हमें इस बात को समझना होगा कि इंडिपेंडेंट डे के दिन हम इस बात की शपथ लें कि भारत का वैभव, भारत जो है वो विश्व में वैभवशाली बने, शक्तिशाली बने, तथा भारत जो भी नीतियां लागू करे या जो भी चीज़ इस समय आगे बढ़ाए, उसको एक अनुमोदन करे, वो चीज़ कहीं ना कहीं विश्व कल्याणकारी हो। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम वो चीज़ें करने की कोशिश करें जिससे हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व में एक ऐसी कल्याणकारी नीति लागू हो जिससे भारत का नाम रोशन हो और वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रोत्साहित हो। आज हम इस बात की भी शपथ लें कि हम जो भी काम करें वो अपने हित में ना करें, हम उसे देश हित में करें, क्योंकि अगर देश हित नहीं होगा तो शायद वो चीज़ मान्य नहीं होगी, वो चीज़ सही नहीं होगी। क्योंकि कोई भी काम अगर देश हित में नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आप सभी ने एक ज़रूर एक कहानी सुनी होगी कि विभीषण जो थे वो राम के बहुत बड़े भक्त थे और हनुमान जी भी राम के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन एक व्यक्ति जो विभीषण था वो राम के निगाह में तो बहुत सही था, क्योंकि उसने राम के प्रति उसकी एक अनन्य प्रेम भावना थी, प्रेम था, उसको भक्ति थी। परंतु उसने कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी करी और उसने देश के हित में काम नहीं किया, इसीलिए आज उसको पूजा नहीं जाता, कहीं उसका मंदिर नहीं बनाया जाता। परंतु एक हमारे श्री हनुमान जो थे वो भगवान राम के परम भक्त थे और उसके साथ साथ वो एक देश प्रेम भी थे, देश प्रेमी भी थे, जिसी कारण से उन्हें आज भी पूजा जाता है और उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं देश प्रेम के प्रति जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी समाज में हर समय पूजा होती है, हर समय उसको एक
अच्छी निगाह से देखा जाता है। तो हमें देश प्रेम के प्रति ज़रूर जागरूक होना चाहिए, क्योंकि वही हमें सम्मान दिलाएगा। तो आज हम इस बात का कर्तव्य को मानें, इसको ठानें कि हम जो भी करेंगे देश हित में करेंगे, देश के प्रति सही सोच के साथ करेंगे, अपना हित से ऊपर देश का हित रखेंगे, तो ही यह एक सम्मान होगा उन करोड़ों लाखों सेनानियों के प्रति जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है। एक छोटी सी घटना मैं आपको और इसी संदर्भ में सुनाना चाहता हूँ कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। तो जब अब्दुल कलाम जी पहली बार राष्ट्रपति बने और जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और जब वो अपने कार्यालय में गए, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी दीवार के पीछे एक तस्वीर लगाई, जो ग्लोब की तस्वीर थी, जो पृथ्वी की तस्वीर चित्र जो लिया गया था उसको उन्होंने पीछे लगा दिया। तो उन्होंने सोचा कि जब अब मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं भारत का राष्ट्रपति बना हूँ, तो मेरे से मिलने कहीं ना कहीं इस देश के वो लोग आएंगे जो एक सर्वोच्च पदों पे हैं, जो सबसे देश के प्रभावशाली लोग हैं, वो मुझसे मिलेंगे। तो मैं उनके साथ कुछ ऐसा सीखूंगा जो मेरे को आगे चल के एक देश हित में फ़ायदा करेगा। तो उन्होंने इसी कारण से वो ग्लोब पीछे लगाया हुआ था अपने। तो जब वो कोई भी आता था उनसे मिलने के लिए, हर एक फील्ड का माहिर व्यक्ति जो होता था, तो उससे पूछते, वो कहते थे, आपने ये पीछे मेरे ग्लोब देखा? तो वो कहते थे, हाँ जी देखा। बोले, ये आई हैव ब्रॉट दिस फ्रॉम जापान, आई हैव ब्रॉट दिस फ्रॉम रसिया। यानी कंट्री जो देश के बाहर होती थी वो उसका नाम लेते थे। तो वो लोग कहते थे, यार बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है यार, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, दे आर वेरी गुड। तो फिर कहते थे, आप एक बार जाइए पास में जाके देखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब वो लोग उस ग्लोब के पास जाते थे, मानचित्र के पास जाते थे, देखते थे उसमें लिखा होता था कि वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द इसरो टीम ऑफ इंडिया फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल ग्लोब पिक्चर फ्रॉम देयर सैटेलाइट। तो वो फिर दोबारा आते थे तो उन्हें लगता था कि या क्या ये हमने किया है। जब वो पहले पूछते थे, जब पहले कहते थे कि ये ग्लोब जो पीछे है ये मैंने फ्रांस से मंगवाया है, ख़रीदा है या वहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, तो वो लोग कहते थे, अरे वाह वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो इस काम को करने में माहिर हैं। और जब वो पढ़ते थे कि इसमें एक्चुअली लिखा गया है कि वो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा उसका फ़ोटो लिया गया है, तो उनको ये आश्चर्य होता था कि क्या ये मतलब भारतीय वैज्ञानिकों ने खींचा है फ़ोटो। तो उनको उस बात पर विश्वास नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं हमारे को अपने देश के जो भी संसाधन हैं या जो भी हमारे देश में उपलब्ध चीज़ें हैं उनमें विश्वास नहीं है। तो हमें जब तक उन पर विश्वास नहीं होगा कि जो हमारे पास है वो बेस्ट है, तब तक हम औरों से आगे नहीं निकल सकते। हम आज भी उदाहरण देते हैं कि चीन हमसे ज़्यादा अच्छा काम करता है एक्सपोर्ट में, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। हम किसी चीज़ में कम नहीं हैं जब तक हमें अपने ऊपर सेल्फ विश्वास नहीं होगा। तो आज कहीं ना कहीं ये 15 अगस्त उस दिन को एक जोर देने का समय है कि हम इस पर विश्वास करें और मानें कि हम वी आर द बेस्ट एंड ओनली वी कैन डू दिस। नोबडी इन द वर्ल्ड कैन compete with us, and we will definitely be the one of the best power in the world, and we will be the biggest ever country which will think for the betterment of whole world, not for India, but the vision of India should be that we will work together for the betterment of whole the world. हम पूरे विश्व के कल्याणकारी के लिए काम करेंगे, हम पूरे विश्व में कल्याणकारी हित के लिए कार्य करेंगे, जैसा कि हमारे वर्तमान समय में हम कर रहे हैं। हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें करी हैं, जो कोविड-19 के समय वैक्सीन का लेन देन, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो इसी चीज़ों का हम संकल्प करते हैं और मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि अपने हित को सर्वप्रथम ना रखते हुए, देश हित को सर्वप्रथम रखते हुए देश हित में कार्य करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और देश की आन बान और शान इस तिरंगे का सम्मान करते रहें। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि हर घर तिरंगा मुहिम में अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत। जो मैंने
शुरुआत में एक कविता से स्टार्ट किया था, मैं उसी कविता से इसका अंत करना चाहूँगा। सही समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, भारत का अनमोल समय है। सही समय है, यही समय है, भारत का अनमोल समय है। उठो तिरंगा फहरा दो, उठो तिरंगा फहरा दो, भारत का परचम लहरा दो, भारत का परचम लहरा दो। जय हिंद, जय भारत।